वो एक काली सन्नाटे से भरी रात थी। राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित कंकणी गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। ये आवाज सिर्फ एक शिकार की नहीं थी, बल्कि ये शुरुआत थी एक ऐसे टकराव की जिसमें एक तरफ बॉलीवुड का सुपरस्टार था और दूसरी तरफ भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक तरफ कानून था तो दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो अपने बच्चों से भी ज्यादा जानवरों से प्रेम करता है। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो कभी पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता था, कैसे वो अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। कुछ लोग उसे विलन कहते हैं तो कुछ उसे क्रांतिकारी और देशभक्त मानते हैं। आज हम जानेंगे जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी दुनिया को हिला देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है साल 1998। राजस्थान की तपती रेत में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। उस समय सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे। अक्टूबर की एक रात शूटिंग के ब्रेक के दौरान सलमान खान और उनके कुछ साथी शिकार के लिए निकले। उनका निशाना था काला हिरण, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही शिकार उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा। बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि वे उसे अपने गुरु जंभेश्वर भगवान का अवतार मानते हैं। उसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। उन्होंने देखा एक जीप तेजी से वहां से निकल रही थी और जमीन पर 2 काले हिरण मृत पड़े थे। यह घटना सिर्फ एक शिकार नहीं थी, ये एक आग थी जो धीरे धीरे भड़कने वाली थी। उस समय लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। हाँ, सिर्फ 5 साल, लेकिन कुछ घटनाएं इंसान के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। बिश्नोई समाज का गुस्सा और उनकी कसम उस छोटे बच्चे के मन में कहीं गहराई तक उतर गई। अब चलते हैं पीछे। पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक गांव में 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस का जन्म हुआ। उसका परिवार काफी संपन्न था। उसके पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल रह चुके थे और बाद में खेती करने लगे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद भरपूर थी। बचपन में उसका नाम लॉरेंस नहीं था, लेकिन एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई और उसके गोरे रंग की वजह से लोग उसे लॉरेंस कहने लगे। बचपन से ही उसे लग्जरी लाइफ पसंद थी, पढ़ाई में अच्छा, खेलों में तेज और कुश्ती में खास रुचि। उसका परिवार चाहता था कि वो एक बड़ा अधिकारी बने, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अबोहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह चंडीगढ़ चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। कॉलेज की राजनीति, शुरुआत में सब ठीक था, पोस्टर लगाना, छात्रों की मदद करना, लेकिन धीरे धीरे ये सब ताकत की लड़ाई में बदल गया। यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड से हुई। दोनों के सपने बड़े थे और सोच एक जैसी। 2010 से 11 के आसपास छोटी छोटी झड़पें शुरू हुई, जो बाद में अहंकार और बदले की लड़ाई बन गई। लॉरेंस चुनाव जीतना चाहता था, लेकिन हार गया और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। कलम की जगह हथियार ने ले ली। पहला केस, गाड़ियों में आग लगाना। गिरफ्तारी हुई, लेकिन जल्द ही जमानत मिल गई। जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि और खतरनाक बना दिया। अब वह मान चुका था कि इस सिस्टम में ताकत ही सब कुछ है और ताकत बंदूक से आती। धीरे धीरे उस पर कई केस दर्ज हुए, हमले, हत्या की कोशिश, वसूली। अब वह सिर्फ छात्र नेता नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। युवाओं की एक बड़ी टोली उसके साथ जुड़ गई। वे उसे अपना रक्षक मानते थे और उसके लिए जान देने को तैयार थे। यहीं से शुरू हुआ उसका गैंग। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक उसका नेटवर्क फैल गया। 2014 तक उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में प्रमुख हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जेल, जहां आम इंसान टूट जाता है, वहीं लॉरेंस और मजबूत हो गया। जेल उसके लिए कैद खाना नहीं, बल्कि एक कंट्रोल रूम बन गया। फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वो बाहर बैठे अपने गुर्गों को आदेश देता था। उसका नेटवर्क, हर आदेश 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स तक फैल चुका था। एक मिशन, हर मिशन एक डर। गोल्डी बराड विदेश से ऑपरेशन संभालता था और लॉरेंस जेल से। ये गैंग अब इंटरनेशनल बन चुका था। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। महंगे कपड़े, स्टाइल और आत्मविश्वास। युवाओं के लिए वह एक हीरो बनता जा रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक अपराधी को हीरो बनाना समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। 2022 29 मई पंजाब के मानसा में दिन दहाड़े मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में सनसनी फैल गई और इस हत्या की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। कारण बदला। इसके बाद लॉरेंस का नाम हर जगह गूंजने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका अगला टारगेट सलमान खान। काला हिरण केस की वजह से वह उन्हें कई बार धमकी दे चुका है। उसने साफ कहा, जब तक माफी नहीं तब तक सजा तय है। उसके नेटवर्क ने सलमान खान के घर तक नजर रखी
धमकी भरे खत भेजे। ये सब दिखाता है कि जेल में बैठा एक इंसान कितना बड़ा खतरा बन सकता है। आज लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच बंद है, लेकिन सवाल यह है, क्या उसकी कहानी यहीं खत्म होगी या अभी और खतरनाक मोड़ आने बाकी हैं? कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन क्या सच में क्या हिंसा कभी समाधान हो सकती है? इतिहास गवाह है, अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। हर दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है। अब देखना यह है, अंत में जीत कानून की होती है या डर की। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें।